यहाँ के डीडीसी के चेयरमैन जनाब इरफान सुल्तान पंडितपुरी जी, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, मंच पर विराजमान एडिशनल डीजीपी कश्मीर श्री विजय कुमार जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री विजय विदुड़ी जी, सेक्रेटरी रेवेन्यू श्री पीयूष सिंगला जी, यहाँ के डीआईजी श्री विवेक गुप्ता जी, यहाँ की डीसी महोदया, एसएसपी साहब, मेरे सम्मुख उपस्थित यहाँ के प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल रियाज अहमद मीर साहब, डीडीसी के वाइस चेयरपर्सन हाजी फारूक मीर साहब, सभी डीडीसी के मेंबरान, म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन, बीडीसी के चेयरमैन, मेंबरान, पंच, सरपंच, सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, मेरे सम्मुख उपस्थित कुपवाड़ा के भाइयों, बहनों और मित्रों, जिस मिट्टी को मां शारदा का आशीर्वाद मिला हो, वह मिट्टी आपको बारंबार जरूर बुलाती है, खींचती है। और इसीलिए शायद ही कोई ऐसा साल होगा जब कुपवाड़ा की पवित्र भूमि पर मेरी हाजिरी न लगी हो। भले ही कुपवाड़ा शहर में मैं न आया हूं, लेकिन विभिन्न इलाकों में मुझे आने का अवसर मिला है। एक बड़ा पुराना उम्दा शेर है जिसे मैं आपको नज़र करना चाहूँगा। हर एक सांस मुझे खींचती है उसकी तरफ, हर एक सांस मुझे खींचती है उसकी तरफ, ये कौन मेरे लिए बेकरार रहता है, ये कौन मेरे लिए बेकरार रहता है। साथियों, कुपवाड़ा की इस मुकद्दस मिट्टी में वीरता, शौर्य, देशभक्ति और लोकतंत्र के प्रति आस्था, ऐसे हजारों उदाहरण बिखरे पड़े हैं। और मुझे गर्व है कि आज उनकी विरासत को संवारने में हम सभी लोग मिल करके जी जान से जुटे हुए हैं। मैं निजी तौर पर अपना रिश्ता कुपवाड़ा से गहरा मानता हूं। जब से जम्मू कश्मीर का कार्यभार मुझे मिला, तब से लेकर और आज तक अध्यात्म, प्राकृतिक सौंदर्य, सौहार्द और मोहब्बत की इस मिट्टी से मेरा संपर्क निरंतर बना हुआ है। ऊपर वाले का करिश्मा देखिए कि आज़ादी के 73 साल बाद मछैल और केरन में हजारों परिवारों की जिंदगी में उजाला भरने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों को उठानी पड़ी। इसी वर्ष जुलाई में वर्चुअल माध्यम से ही सही, आप सभी का दर्शन करके 33 साल बाद सिनेमा हॉल शुरू करने का अवसर भी मुझे ही मिला। अगस्त में मुझे दोबारा हंदवाड़ा आने का मौका आप लोगों ने दिया। मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल युवाओं के बेहतरीन भविष्य को बनाने के लिए सौंपा गया। और उसी दिन विलगाम आरामपुरा में ग्रिड सब स्टेशन का भी लोकार्पण किया गया था तथा कुपवाड़ा के सर्वांगीण विकास के लिए 32 करोड़ रुपए की विभिन्न प्रोजेक्ट्स आम जनता को समर्पित किए गए। मुझे याद है उस दिन डीडीसी चेयरमैन इरफान साहब ने स्वयं कहा था कि जिस तेज गति से कुपवाड़ा में प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं वो ऐतिहासिक है। मैं उन्हीं की बात दोहरा रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, आपके चेयरमैन साहब की बात है जो इन्होंने उस दिन कहा था। उस कड़ी में आज विकास के जिन कार्यों का लोकार्पण हुआ है वह कुपवाड़ा वासियों के जीवन स्तर को और ऊंचा करने, क्वालिटी लिविंग और जिले की गति को तेज करने में निश्चित रूप से मददगार साबित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। नौगाम लंगेत के NTPHC 2 रोड प्रोजेक्ट्स, माछिल तंगधार और अथरोटा वाटर सप्लाई स्कीम, इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से वहाँ के स्थानीय नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। आप सबको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये शुरुआत है। अभी ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार होने वाले हैं जिनकी 4 साल 5 साल पहले आपने कल्पना नहीं की थी। और अगर गजल के शब्दों में मैं कहूँ
तो मुझ पे ही आकर टिकी बेदार आंखें, इसलिए मुझ पे ही आकर टिकी बेदार आंखें, इसलिए बन के जुगनू आस का हर रात जलना है मुझे। वार से बचना तो है ही, वारी करना भी है, और उनके बीच ही रुक कर संभलना भी है मुझे, संभलना भी है मुझे। मैं एक दौर था जब अनंत संभावना और सामर्थ्य से भरा कुपवाड़ा, अभी मेरे पूर्व के वक्ता म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन साहब, मच्छल के चेयरमैन साहब और डीडीसी के चेयरमैन साहब जब बोल रहे थे तो सब लोग अभी यही कह रहे थे पिछड़ा जिला है, पिछड़ा जिला है। अब इसके पीछे वजह क्या रही? सीमावर्ती जिले को 1979 के बाद से ही अपनी ताकत, अपनी शक्ति को नागरिकों की समृद्धि में तब्दील करने का मुझे लगता है कि जितना अवसर मिलना चाहिए था वो अवसर नहीं मिला। यहाँ के मेहनत किसान के हाथों को वो सुविधा नहीं मिल सकी, वो अपने पसीने से पैसा पैदा कर सके, रुपया उगा सके, इसकी व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ की 87% आबादी जो गांव में रहती थी उस तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर पहुंचने की ईमानदार कोशिश नहीं हुई, और ये हकीकत है। मेरे पास आंकड़े भी हैं जो बताते हैं केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं तो यहाँ शुरू भी नहीं की गई। पहले किसान क्रेडिट कार्ड महज, अगर मैं 4 साल का जिक्र हो रहा है इसलिए मुझे इस बात का जिक्र करना जरूरी लगता है, 19 तक 24,000 किसान भाइयों के पास ही किसान क्रेडिट कार्ड थे, और आज कुपवाड़ा में 1,15,732 किसान भाइयों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं। उसके जरिए सीधे बैंक अकाउंट से 390 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता केवल कुपवाड़ा के किसानों को पहुंचाई गई। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का हाथ पकड़ने वाला कोई था नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान कार्यक्रम शुरू किया और आज 1 लाख से अधिक किसान भाइयों को उसका लाभ मिल रहा है। अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो पिछले 3 वर्षों में क्या बदलाव हुआ है। पैडी धान का उत्पादन 1.02 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर के 1.26 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है। पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर के अब पैडी की पैदावार 74 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है। कश्मीर घाटी की पीली क्रांति ने कुपवाड़ा के किसान भाइयों को भी खुशहाल बनाने में मदद की है। बहुफसली अभियान के तहत मस्टर्ड की खेती का दायरा 2020-21 के आंकड़े 1500 हेक्टेयर से बढ़कर के 7500 हेक्टेयर इस वर्ष पहुंच गए हैं। ये कोई सामान्य वृद्धि नहीं है। अलाइड सेक्टर में बी कीपिंग पर काफी ध्यान यहाँ दिया गया है। 2019-20 में कुल हनी का उत्पादन 765 क्विंटल था, जबकि पिछले वर्ष 1980 क्विंटल हनी का उत्पादन इसी कुपवाड़ा जिले ने किया है। मिल्क प्रोडक्शन में अब कुपवाड़ा सरप्लस बन गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 264 डेयरी यूनिट यहाँ स्थापित की गई थी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 300 डेयरी यूनिट कुपवाड़ा के विभिन्न इलाकों में स्थापित हो रही हैं। ये प्रगति है कुपवाड़ा की। अभी कई साथियों ने एग्रीकल्चर और रिलायंस सेक्टर की बात करी। पिछली बार हंदवाड़ा में भी मैंने जिक्र किया था और आज भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आप जमीन पर जो लागू हो रहा है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है कि किसान भाइयों की आमदनी दुगुनी नहीं 4 साल में 3 गुनी से ज्यादा होगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, और ये उनकी कमाई अस्थायी हो। जिले के नौजवान साथी भी इस सेक्टर में नए इंटरप्राइज शुरू कर सकें, इसका भी उसमें इंतजाम किया गया है। मौसम की मार के कारण मैं जानता हूं कि प्रकृति के कारण किसानों को काफ़ी क्षति होती है,
पहले 2 ही जिले थे यहाँ के जहाँ फसल बीमा योजना लागू थी। अब जम्मू कश्मीर के हर जिले में फसल बीमा योजना पूरी तरह से लागू कर दी गई और हार्टिकल्चर के भी जो हमारे किसान हैं उनके लिए भी योजना के टेंडर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने निकाल दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि 2 महीने में वो भी हम पूरी तरह से लागू कर देंगे। तो आपको जो क्षति हो रही है, खास तौर से किसान को जो क्षति हो रही है, उसकी भरपाई कैसे हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन मैं समझता हूं कि पूरी संवेदनशीलता के साथ, शिद्दत के साथ काम करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ चुनौतियां भी हैं जिस पर हम सबको मिलकर के काम करना होगा। मुझे जो जानकारी दी गई है कि फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 8,250 हेक्टेयर खेती का जो रकबा है वो कवर किया गया है। अब खेती के कुल रकबे को देखिए तो ये आंकड़ा इतना बड़ा नहीं है। जहां हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारे अधिकारी, जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है, मैं यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी और ख़ास तौर से किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस योजना से आपको जुड़ना चाहिए और जितने अधिक किसान जुड़ेंगे आप समझिए कि नुकसान की भरपाई अच्छे ढंग से हो, इसकी इसमें पूरी व्यवस्था है। मेरा सभी अन्नदाताओं से और सभी जनप्रतिनिधियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि एक पवित्र काम है और इस पवित्र काम में हम सबको निश्चित रूप से मिल करके काम करना चाहिए। अभी मेहता जी आपको जिक्र कर रहे थे पैक्स के बारे में। अभी पिछले 2 सालों में कोऑपरेटिव सेक्टर में देश में एक नए प्रकार की क्रांति लाने की कोशिश की गई। हर जगह पैक्स बने, जो लक्ष्य रखा था भारत सरकार ने उसे जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरा कर लिया। लेकिन कोई ये सीमा नहीं है, हर पंचायत में पैक्स हम बना सकते हैं और अब पैक्स बनने का लाभ कितना होगा ये आपको समझने की जरूरत है। उसको विस्तार से रिव्यू मीटिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे अधिकारियों के साथ। लेकिन अब सहकारी समितियों को गैस एजेंसी मिल सकती है। सहकारी समितियों के लोग फर्टिलाइजर बेचने का काम कर सकते हैं। सहकारी समितियों के लोग अनेक, कम से कम 20-22 ऐसे नए काम भारत सरकार ने चिन्हित किए हैं और आर्थिक रूप से कैसे वो संपन्न हो इसकी पूरी व्यवस्था की गई। मेरा निवेदन होगा कि इस काम में महिलाएं भी, हमारी बहनें भी, हमारी बच्चियां भी आगे आवें और FPO बनाने का काम भी अब ये प्राथमिक समितियां, पैक्स जिन्हें हम कहते हैं, ये कर सकती हैं। मेरा निवेदन होगा कि इस काम को हमें हाथ में लेने की जरूरत है। कुपवाड़ा के सामने मैं मानता हूं कि कोई दूसरा जिला टिक नहीं सकता है क्योंकि इतनी प्राकृतिक सुंदरता दूसरे कहीं दिखती नहीं। अल्लाह ने इसे बेशकीमती या बेशकीमत नेमत बख्शी, लेकिन टूरिस्ट नहीं आते थे और स्वाभाविक रूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान था या सक्षम नहीं बन पा रही थी। अब मैं आंकड़ों के हिसाब से जब देखता हूं 2019 में कुल टूरिस्ट आए थे 6,791, 6,791 और पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये आंकड़ा 3,06,000 पहुंच गया है। तो ये 3 साल की प्रगति को इस हिसाब से भी हमें मापने की जरूरत है। मैं जानता हूं, मैं भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में रहा हूं और उसका एक ही फार्मूला है कि जब 2 मिल जाता है तो अगली 3 बात नहीं खड़ी हो जाती है। तो हम भी करते रहे, आप भी कर रहे हैं, तो मुझे मैंने उसमें कोई तकलीफ नहीं। पिछली बार चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, DDC के अनेक जनप्रतिनिधि आए थे। हम लोगों के बीच 2 बातों पर सहमति बनी थी। एक प्रमुख सड़क की मैंने कहा था कि हर हाल में बनेगी और वो निश्चित रूप से बनेगी, मैं सार्वजनिक सभा में कह रहा। और दूसरी बात रेल लाइन की थी। आप सबको मालूम है कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने उसके लिए पिछले बजट में सर्वे का प्राविधान किया हुआ है। सर्वे का काम पूरा हो जाए तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि ये रेल लाइन भी निश्चित रूप से स्वीकृत कराई जाएगी ताकि कुपवाड़ा रेल लिंक से जुड़ जाए। ये काम जरूर किया जाएगा। अब मैं जो टूरिज्म का आंकड़ा बता रहा था, इस आंकड़े में सैकड़ों परिवारों में नया परिवर्तन आया, सैकड़ों की संख्या में नए रोजगार मिले। अब जिले में टूरिज्म सेक्टर में
स्वाभाविक रूप से एक ऐसा बदलाव आया है और इसमें अभी और संभावना है जो इस जिले को तरक्की की नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। समृद्ध सीमा योजना के तहत कुपवाड़ा को इस वित्तीय वर्ष में 13 करोड़ 81 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। और बिजली का जिक्र हो रहा था तो मैं बताना चाहता हूँ RDSS स्कीम जो पूरे जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के सहयोग से हम लागू कर रहे हैं, 34 करोड़ रुपया अकेले कुपवाड़ा को दिया गया है ताकि आपका जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़िया बनाया जा सके। कुल मिलाकर समृद्ध सीमा योजना के अंतर्गत 87 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद टूरिज्म सेक्टर में संभावनाएं यहाँ की ओर बढ़ने वाली हैं। जब मैं कार्यक्रम यहाँ तय कर रहा था तो इस जिले के संबंधित आंकड़े देख रहा था। अब समाज कल्याण सोशल वेलफेयर के तहत पिछले वर्ष करोड़ों रुपए कुपवाड़ा के नागरिकों के खातों में सीधे भेजे गए। अब एक समय था जब दिल्ली से 1 रुपया चलता था तो 10-12 पैसा ही आता था। अब तो 100 पैसा चलता है दिल्ली से तो श्रीनगर भी 100 पहुंचता है और कुपवाड़ा के मच्छल और केरन इलाके के गांव में भी 100 ही पैसा पहुंचता है, 99 नहीं पहुंचता। तो ये सामान्य परिवर्तन नहीं, कहने में मुझे 1 सेकंड लग रहा, लेकिन ये व्यवस्था बनाने में जो मेहनत लगी है, मैं समझता हूँ कि जितने बिचौलिए थे आम आदमी की आकांक्षाओं के, जो लुटेरे थे, जो दुकान चलाया करते थे, उनका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। और वही बात मेहता जी नौकरी में भी कर रहे हैं। 3 साल में 30,000 सरकारी नौकरियां दी गई और पिछला जो वर्ष रहा, मैं बड़े जोर दे करके कह रहा हूँ प्रेस के लोगों को कह रहा हूँ कि आप लिख लीजिए, 47 से लेकर के और आज तक पिछले वर्ष जितनी सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में दी गई उतनी नौकरी कभी नहीं दी गई थी। हाँ, एक बात जरूर है कि नौकरी उसी को मिली जो योग्य था। किसी की सिफारिश से अब नौकरी नहीं मिल सकती है। वो जमाना जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया। जिसमें मेरिट होगी, जिसमें योग्यता होगी, निश्चित रूप से मिलेगी। जिसमें नहीं होगी वो दिल्ली से भी सिफारिश कराएगा तो उसे नौकरी मिलने वाली नहीं है। अब इसके कारण लोगों को दर्द हो रहा और वो दर्द मैं समझता हूँ स्वाभाविक है। उसके बारे में मेहता जी ने बताया थोड़ा, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। आखिर क्या गरीब आदमी को हक नहीं है कि उसका बच्चा अगर पढ़ लिख करके सबसे योग्य है तो उसे सरकारी नौकरी मिले? या कुछ खास लोगों को ही कुदरत ने अधिकार दिया है कि उन्हीं के बच्चे चाहे पढ़ें चाहे न पढ़ें, चाहे योग्यता हो या न हो, सभी पदों पर वही रहेंगे? मैं समझता हूँ ये व्यवस्था ठीक नहीं है। और हम वर्तमान जो व्यवस्था है वो कॉमन मैन के लिए, और जम्मू कश्मीर प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता गरीब आदमी है, वंचित आदमी है, कॉमन मैन। कोई विशेष आदमी हमारे लिए प्राथमिकता का विषय नहीं हो सकता। सभी पेंशन हो, आर्थिक सहयोग हो, बच्चियों की शादी हो, जो भी लाभार्थी उनको सीधे खाते में पैसा भेजा जा रहा है। पेंशन, ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन को लेकर के दिक्कतें थी, मैं उस दिक्कत को जानता हूं। अभियान चला करके मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक उसे दूर कर दिया गया है। रिव्यू जब होगा तो जिले का आंकड़ा हम देखेंगे। लेकिन आज मुझे संतोष है ये बताते हुए कि जो पेंडेंसी थी लगभग समाप्त कर दी गई। कई बुजुर्ग हैं, हम भी उनकी कठिनाई जानते हैं कि 80 साल की उम्र हो गई, सरकारी कामों में कागजात मांगे जाते हैं, उनको कागजात देने में दिक्कत रहती है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है कि बुजुर्ग होने के बाद बच्चे भी ध्यान नहीं रखते। ऐसे लोगों के लिए भी संवेदनशीलता के साथ कैसे प्रशासन उनके काम जल्दी से जल्दी कर सके, इस पर निरंतर मैंने डीसी साहिबान को, संबंधित अधिकारियों को हम लोग आग्रह कर रहे हैं। पब्लिक सर्विसेज में सालों से तकलीफ झेल रहे नागरिकों को राहत मिली है और अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात आपने सुन ली है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। तरक्की के क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट एपेक्स प्रोजेक्ट के आंकड़े को आप जरा देख लीजिए। अगर मैं कहूँ कि प्रशासन ने आप सभी के सहयोग से सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं कुपवाड़ा में, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सच तो यह है कि इस जिले ने विकास के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। 2020-21 में 120 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, 21-22 में 1365 और 22-23 में 2444
जरा देखिए कि रफ्तार कितनी है, 120 और 2444। अब अगर हिसाब लगाइए तो कई गुना हो गया। फिर भी अभी लोग कह रहे हैं कि पसमानदा इलाका है, पिछड़ा इलाका है। 120 प्रोजेक्ट से 2044 प्रोजेक्ट आप पहुंच गए। इस वित्तीय वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में जो टारगेट रखा है 2900 प्रोजेक्ट्स पूरे करने जा रहे हैं जो कुपवाड़ा के लोग। 255 करोड़ का कैपेक्स था। अब बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया है, जरा आप इसको देखिए। मैग्नेमाइजेशन की बहुत चर्चा हुई। 248 किलोमीटर का 21-22 में हुआ, 22-23 में 272 किलोमीटर का हुआ। अभी सितंबर तक 256 किलोमीटर रोड का मैग्नेमाइजेशन किया जा चुका है। मैं जानता हूं इस बात को और मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है। जब काम होता है तभी लोग सोचते हैं कि अब कहा जाए शायद हो जाए। जब नहीं होता है तो लोग मान लेते हैं कि यही तो होना है, ये कहने या न कहने से क्या फायदा है। तो एक अच्छी व्यवस्था है। हमारा जो लक्ष्य इस बार है कुपवाड़ा का 312 किलोमीटर इस साल मैग्नेमाइजेशन करना है। नाबार्ड के सहयोग से 223 करोड़ रुपए की लागत से 62 प्रोजेक्ट की स्वीकृति कुपवाड़ा में दी गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 1947 से आज तक जोड़ लीजिए, किसी एक साल में अगर कुपवाड़ा को 223 करोड़ रुपए नाबार्ड ने दिया हो तो आप में से कोई मुझे बतावे। फिर मैं समझता हूं, ऐसे मेरे पास 100 आंकड़े हैं, मैं पढ़ूंगा तो ज्यादा वक्त लगेगा। इसमें से जो 62 प्रोजेक्ट हैं, 14 प्रोजेक्ट इसी साल मार्च तक पूरे कर लिए जाएंगे। 8 जो अन्य प्रोजेक्ट हैं ये फाइनेंशियल ईयर के इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक ये भी पूरे हो जाएंगे। सीआरएफ के तहत 237.92 करोड़ 237.98 माने मोटा मोटी 238 करोड़ रुपए के 12 प्रोजेक्ट की स्वीकृति कुपवाड़ा में दी गई है। जरा कुल जोड़ लीजिए, आप लोग हिसाब लगा लीजिए और तब मैं ये बात कहूंगा कि जो आपको मिलता था उसमें 10 गुना की वृद्धि यूटी प्रशासन ने कुपवाड़ा के लिए की है। इस वर्ष मार्च तक 7 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए जाएंगे। 3 अन्य प्रोजेक्ट हमारे मार्च 2024 तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। अब मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आता हूँ। पीएमजीएसवाई के तहत इस फाइनेंशियल ईयर में 113.90 माने अप्रॉक्सीमेटली 114 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया था और अभी तक 80 किलोमीटर सड़क बनाई जा चुकी है। अभी 20 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी तेज गति से काम चल रहा है और उन प्रोजेक्ट्स पर कुल जो लागत आने वाली है चेयरमैन साहब 3144 करोड़ रुपए, 3144 करोड़। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्हें भी समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, इसकी हर संभव कोशिश की जाएगी और यहाँ की सभा के बाद जो रिव्यू होगा उसमें अपने अधिकारियों के साथ इस बात पर चर्चा की जाएगी कि समय सीमा के भीतर प्रोजेक्ट कैसे पूरे किए जाएं। अस्थायी टेम्पररी बिल्डिंग का प्रबंध करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा का शैक्षणिक सत्र एकेडमिक ईयर सितंबर में शुरू कर दिया गया है। फर्स्ट बैच में 100 MBBS के बच्चों को प्रवेश दिया गया है। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम प्रारंभ हो गया है और इस पर भी 226 करोड़ रुपए की राशि जम्मू कश्मीर प्रशासन खर्च करने जा रहा है। करना का जिक्र अभी हो रहा था। 12 MW वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है और इस पर महोदय 124 करोड़ रुपए की लागत जम्मू कश्मीर सरकार खर्च कर रही है और 2024 में इसे भी पूरा कर लिया जाएगा। लैंगुसिंग प्रोजेक्ट 159 प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी गई थी और कुल लागत उसकी
417 करोड़ थी। इसमें 75 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए, 79 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और मार्च 2024 तक ये प्रोजेक्ट भी हम पूरा कर लेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इस फाइनेंशियल ईयर में 9,571 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। अभी तक 2,593 घर बना लिए गए। साथ ही इस योजना में समग्र आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर मिल रहे हैं, भारत सरकार से आग्रह करके अभी कुछ महीनों पहले हम लोगों ने लगभग 2 लाख घर अधिक लाए, ताकि जो जरूरतमंद है उसे घर जरूर मिले। और उसमें एक और फैसला हम लोगों ने किया कि अगर कोई ऐसा आदमी है, एलिजिबल है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसके पास जमीन नहीं है तो सरकार 5 मरला जमीन भी देगी, और जमीन हमने दी है। अभी 2 अक्टूबर को ही कुपवाड़ा में भी अनेक लोगों को जमीन के कागजात हमने सुपुर्द किए। अब जब गरीब आदमी को हम जमीन देते हैं तो लोग बयान देते हैं कि साहब ये बाहरी लोगों को ले आके बसा रहे हैं। यहाँ सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि और कुपवाड़ा के लोग, मैं इस सभा में आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए किसी एक बाहरी आदमी को जमीन मिली है कुपवाड़ा में? एक मिली है? भैया प्रेस के लोग जरा सुन लीजिए, एक भी मिली हो तो कोई, मुझे संकोच नहीं, कोई खड़ा होकर बता दे। और नहीं मिली है तो सब लोग हाथ उठा के गए किसी बाहरी को नहीं मिली है। जरा फोटो खींच लो भैया, बता दो उन लोगों को। इस तरह का दुष्प्रचार और इस तरह की लोगों के भावनाओं को भड़काने का काम अब बंद होना चाहिए। विभिन्न स्कीम के कन्वर्जन द्वारा इंडिविजुअल टॉयलेट, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जैसी सुविधाएं लाभार्थी घरों तक पहुंचाने के लिए इस कुपवाड़ा को इस वर्ष अगस्त में सम्मानित भी किया गया था, जो जिला कुपवाड़ा के प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं कुपवाड़ा के जिला प्रशासन और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन चाहता हूँ। मैं आप सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि अब एक नई योजना प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर को शुरू की, PM विश्वकर्मा योजना। हस्त कौशल से जुड़े हुए विभिन्न कारोबार 18 ऐसे कौशल वाले लोग हैं। उस योजना का लाभ भी हर व्यक्ति को मिले, इस अभियान को भी हम लोग बड़े जोर शोर से शुरू करने वाले हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं, चुने हुए प्रतिनिधियों से, कि आप भी इसमें योगदान करें ताकि 100% लोगों को लाभ मिल सके। कुपवाड़ा की हर पंचायत आत्मनिर्भर बने, इसके लिए आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ हर घर तक हम पहुंचा सकें। पिछले वर्ष सभी पंचायतों से 4,212 नए इंटरप्रेन्योर्स बने थे। इस साल अभी तक यह आंकड़ा 570 पहुंचा है। मैं यहाँ के जिला प्रशासन से, खासतौर से DC महोदया से और जो डिपार्टमेंट जिनमें एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि अगर पिछले बार 4,212 था तो मेहता जी तो सबको कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ मिनिमम 6,000 के ऊपर यह आंकड़ा जाना चाहिए और इसके लिए विशेष प्रयत्न हमें करने की जरूरत है। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि नए युवा, नए बच्चे अपने उज्जवल भविष्य की यात्रा शुरू करें। नई पीढ़ी के भविष्य को बनाने के लिए यहाँ की जो संपदा है अखरोट्स, उसके वैल्यू एडिशन की यूनिट भी शुरू की जा सकती है। ये बाकी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी कुपवाड़ा को अखरोट से ही पहचान मिली है। इसकी संभावना को साकार करने के लिए हम सबको मिल करके काम करने की आवश्यकता है। सभी अधिकारियों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस दिशा में उन्हें सक्रिय ढंग से आगे आकर के पहल करनी चाहिए। 3-4 साल में के भीतर जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार का बदलाव आया है, उसे देख करके जम्मू कश्मीर नहीं, देश के दूसरे राज्यों के लोग भी हैरान हैं। लोग सोच नहीं सकते थे जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले में अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा से जुड़कर पहाड़ जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए नई ऊंचाइयों पर सफलता का परचम कुपवाड़ा के लोग फहरा सकते हैं। 3 वर्षों में देशवासी
इन्होंने असंभव को संभव होते हुए देखा है। आज अनेक ऐसे सेक्टर हैं जहां तरक्की की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। स्वच्छता में ODF प्लस मॉडल का दर्जा हासिल करके जम्मू कश्मीर ने साबित किया कि अब जम्मू कश्मीर के सपने, जम्मू कश्मीर के संकल्प विकसित भारत की आकांक्षा के साथ जुड़ चुका है। अब लक्ष्य तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन इसे बनाए रखना ये बड़ी चुनौती है और इसमें मुझे लगता है कि सबको मिल करके काम करना होगा। आने वाले 25 वर्षों में जम्मू कश्मीर देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो, इस लक्ष्य के साथ हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं एक बार पुनः आप सबको आज लोकार्पित किए गए प्रोजेक्ट्स की मुबारकबाद देता हूं और आपको भरोसा देता हूं कि तरक्की का यह सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। अनेक जनप्रतिनिधियों ने अनेक मांगे कही हैं, एक का जिक्र मैं करूं उचित नहीं है, लेकिन इतना मैं भरोसा देता हूं कि उसमें से जो वाजिब है, जो होने लायक है, वो जरूर किया जाएगा। जैसे यहाँ स्टेडियम में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात है, तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में इसे करा दिया जाएगा। जहाँ तक मोबाइल कनेक्टिविटी का सवाल है, किसी एक क्षेत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे कुपवाड़ा जिले में जहाँ जहाँ भी मोबाइल कनेक्टिविटी की दिक्कत है वो दूर करा दी जाएगी, ये मैं भरोसे के साथ आपको कहता हूँ। लेकिन अब उसका ये मानक नहीं है कि इस पंचायत में है तो बगल वाली में भी होगा, क्योंकि उसकी रेंज ज़्यादा होती है। तो ये मत समझ लीजिए कि हर पंचायत में लगने वाला है। कनेक्टिविटी की दिक्कत न हो, इसके लिए जो जरूरी होगा वो निश्चित रूप से कराया जाएगा। अब मुझे विश्वास है कि पूरे दमखम के साथ, पूरे हौसले के साथ इसी तरह आप सभी लोग जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में नए कारवां बनाकर अपनी पूरी ताकत से योगदान देते रहेंगे। कई मौलिक बदलाव जम्मू कश्मीर में हुए। मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ सबसे ताकतवर आदमी पहले पटवारी हुआ करता था, कलेक्टर साहब से ज़्यादा ताकतवर था। अब बेचारा परेशान है क्योंकि सब डिजिटाइज हो गया, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। और हमारे यहाँ एक बड़े साहित्यकार हुए, मैं वो बात कई बार बताता हूँ, श्री लाल शुक्ल उनका नाम था, उत्तर प्रदेश के हिंदी के बड़े साहित्यकार। उन्होंने एक राग दरबारी करके एक किताब लिखी है, उसमें एक पात्र है, उसका नाम है लंगड़। लंगड़ मैंने जिसका एक पैर खराब था, तो उसको लैंड रिकॉर्ड चाहिए था, दस्तावेज चाहिए था। वो बेचारा दौड़ना शुरू किया, तहसील के चक्कर लगाना शुरू किया, पटवारी साहब दौड़ते दौड़ते लगा तो दूसरा पैर खराब हो जाएगा, तो उसने छोड़ दिया। लगभग वही स्थिति, तो किताब में लिखा वही स्थिति जम्मू कश्मीर की थी। अब उससे जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुक्त करा दिया गया और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो समय सीमा है उसके भीतर आपको लैंड रिकॉर्ड, भूमि के दस्तावेज मिल जाएंगे, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित कर दी गई। और ये कोई सामान्य बात नहीं है, यहाँ ये लागू करना ये बड़ी भारी चुनौती थी। अनेक इस तरह के फैसले हुए। अब प्रोजेक्ट पूरा करने की रफ्तार, मुझे याद है जब मैं आया था तो 9,229 प्रोजेक्ट पूरे होते थे, अब 92,600 प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। जिस साल मैं आया था उसके कुछ महीने बाद मैं गया था गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स के लिए, तो वहाँ मैंने एक बात कही कि भाई उस बार लोगों ने हमसे कहा कि साहब इस बार बिजली ठीक है, पिछले साल बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने ऐसे ही भाषण देते हुए कहा कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी और उसको हमने हकीकत में बदला है। और जो बात मेहता जी कर रहे थे, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में भारी वृद्धि हुई है। हम इस स्थिति में आज हैं कि 24 घंटे बिजली हम दे सकते हैं। और आज इस सभा में फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, वो बिजली का बिल दें। गरीबों की बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, जो नहीं दे सकते माफ कर देंगे। लेकिन हर साल 4,000 करोड़ का घाटा हो तो कैसे बिजली दें? इसकी आपसे मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, इसमें आप सहयोग करिए। और अगर इस व्यवस्था को आपने सुधार दिया, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमारा पहले की तुलना में बहुत बड़ा है, देश के बाकी राज्यों से हम काफ़ी बेहतर स्थिति में, लेकिन जो विरासत में हमारे पूर्वज छोड़ के गए, बिजली का घाटा, हमारे दादा कर्जा खा के गए, भुगतान हमें करना पड़ रहा है, तो दादा का भुगतान भी करना है, बड़ी समस्याएं, मैं खुल के कह नहीं सकता। तो मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं,
देखिए, हमारे यहाँ कुछ छिपाने के लिए कुछ नहीं, न कोई राजनीति से लेना देना है। हाँ, एक काम जरूर देखना है कि सामान्य आदमी को, गरीब आदमी को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जितने सुधार करने पड़ेंगे उतने सुधार किए जाएंगे। तो मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और ये बात सच है कि लोकतंत्र में जितनी आस्था कुपवाड़ा की है शायद देश के कम हिस्सों की है। इसके लिए मैं सभी कुपवाड़ा के नागरिकों का अभिनंदन करना चाहता हूं। और वो पर्व जल्दी ही आने वाला है जिसमें फिर से आपको अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी होगी, चाहे वो यूएलबी के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो। मौसम आने वाला है तो मैं समझता हूं कि अब उसकी तैयारी भी आप लोग कर लीजिए, क्योंकि इस बार जनता समझ गई। अब झूठे वायदों पर वोट जनता देने वाली नहीं है, उसको समझ में आ गया कि काम का क्या मतलब है। तो जो काम करेगा वही चुना जाएगा। ये मैं जनता की नब्ज बता रहा हूँ। मैं भी रोज 5000 लोगों से कम क्या वो सोच रहे हैं मैं जानने की कोशिश करता हूँ। अंत में दो पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जिस तरफ भी चल पड़े हम आ बला पाया ने शौक। वाइस चेयरमैन साहब सुन लीजिए, जिस तरफ भी चल पड़े हम आ बला पाया ने शौक, खार से गुल और गुल से गुलिस्तां बनता गया, रफ्ता रफ्ता मुंकबिल होती गई रस्में चमन, धीरे धीरे नगमाए दिल भी फूंगा बनता गया, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।